Hello student, good morning all of you. Today's our topic is what? Vector algebra, है ना। आज हम वेक्टर अलजेब्रा कल हमने देखा था एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.1 देखा था। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2, है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज, सिंपल है ना एक्सरसाइज है। तो वन बाय वन में आपको इसको क्वेश्चन कराते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ए का मॉड इज व्हाट? कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज व्हाट? √3 यूनिट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इसका, आपको टू डिफरेंट वेक्टर बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है बट डिफरेंट वेक्टर है। तो कोई सा एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैंने एक सर्किल माना है ना, इस सर्किल का मतलब ये ए वेक्टर है, दिस इज ओ, दिस इज ए। तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों, पर डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अब रैंडमली कैसे भी दिखा दूँ, लेकिन मैग्नीट्यूड को सेम बनाना है। तो ए वेक्टर को अगर मैं नाम दूँ, इसे मैं देता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। बी वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ आई कैप माइनस जे माइनस के कैप। तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा ना। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका? √3 यूनिट, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √3 यूनिट, पर डायरेक्शन डिफरेंट है क्योंकि प्लस जे की डायरेक्शन में माइनस जे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो रैंडमली या कुछ भी, लेकिन मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के वेक्टर के एग्जाम्पल बताने देंगे। अब इसका अपोजिट थर्ड क्वेश्चन है, आपको दो वेक्टर बताने हैं जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है बट डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन, थर्ड क्वेश्चन आपका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। डिफर बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। इस टाइप के कोई वेक्टर आपने क्या करना है? जनरेट करना है। तो सपोज ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर नहीं, सपोज ये हो गया हमारा ए वेक्टर, है ना, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। तो इनका डायरेक्शन तो क्या है? सेम है बट इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। तो देखो याद रखना, जब भी ये इस टाइप से है कि कोलिनियर है या पैरेलल है ना, तो उसमें एक कंडीशन को फुलफिल करता है कि जो बी वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स है ए वेक्टर की। तो अगर उसकी मल्टीपल हो जाए 1/2, यहाँ कुछ भी हो जाए, है ना, लैम्डा की वैल्यू मतलब उसका टाइम 2 टाइम्स 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो हमेशा वो कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे ना। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कोलिनियर एंड पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। सपोज आपसे पूछेगा टू वेक्टर गिवन है, मान लो सपोज ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इससे मैं मान लेता हूँ 2i कैप प्लस, इसका 2 टाइम्स कर दिया ना, ये बस इस वाली कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए 2i प्लस 2j प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन, बी वेक्टर ये है हमारा, ये वेक्टर ये है, इससे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बी वेक्टर को 2 कॉमन लेके, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर भी हो सकते हैं और पैरेलल वेक्टर भी हो सकते हैं, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। अगर आपको डायरेक्शन सेम दिखाना है तो उसका कुछ मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, इजंट इट। तो आप जनरली आप जैसे आप 3i प्लस 3j प्लस 3k बना सकते हो, इसका कुछ 3 टाइम्स हो जाएगा, या 1/2 आई कैप 1/2 आई कैप 1/2 आई कैप भी बना सकते हो, ठीक है। तो टाइम से दिखाना है। जब भी आपको किसी दो वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना है या वेक्टर प्रूफ और पैरेलल प्रूव करना है तो उसका कुछ मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। लैम्डा इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। लैम्डा इज व्हाट? कुछ भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, स्केलर है ना, कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जनरली आप एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं? ए वेक्टर गिवन होगा, बी वेक्टर गिवन होगा, पूछेगा ये कोलिनियर है, टू प्रूव, है ना, टू प्रूव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। तो इस कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए बस। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आपको दो इक्वल वेक्टर दे रखे हैं,
2i प्लस 3j इज इक्वल वेक्टर टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है, तो उनके मैग्नीट्यूड, इनके जो कोफिशिएंट होंगे इक्वल होंगे ना, कंपेयर करके। ये इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन भी सेम। तो कंपेरिजन कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, हियर एक्स इज व्हाट 2 एंड वाई इज व्हाट 3। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 6, फिफ्थ बता रहे थे ना, फोर्थ था आपका, फिफ्थ। तो फिफ्थ है आपका, दो वेक्टर दिखते हैं आपको, आप एक्सिस के थ्रू बनाओ या विदाउट एक्सिस भी बना सकते हो। वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो आपको दो वेक्टर देखे हैं 2,1, ए पॉइंट दे रखा है 2,1, ठीक है। बी पॉइंट दे रखा आपको -5,7, -5,7, ये आपको बी वेक्टर। तो आपसे पूछा है कि ए बी वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्पोनेंट, स्केलर एंड वेक्टर कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर कॉम्पोनेंट फाइंड आउट करना किसका, ए बी वेक्टर। तो देखो, या तो आप इसमें डायरेक्ट ट्रायंगल ड्रॉ करो, अपने रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन है, तो ये ओ है, ये हमारा हो गया ओ ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज ओ ए वेक्टर और दिस इज ओ बी वेक्टर। आपको ए बी वेक्टर, या तो इसमें आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, तो ट्रायंगल लॉ क्या होगा हमारा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो ए बी जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज ये बी ए होता तो इसे आप क्या लिखते हैं, ओ ए माइनस ओ बी, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओ बी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है ना। ओ बी वेक्टर की पोजीशन है -5i कैप प्लस 7j कैप। तो ओ बी कितना है, -5i कैप प्लस 7j कैप। ओ ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट बताओ, 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप। तो ये कितना हो गया हमारा, -7i कैप प्लस 6j कैप, ये हमारा हो गया वेक्टर। अब इसकी स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट क्या हो गई हमारी, स्केलर कंपोनेंट ये आगे जो कोफिशिएंट है -7,6, और वेक्टर कंपोनेंट ये खुद ही हो गया, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आप वेक्टर फॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ए बी वेक्टर है तो बी में से ए को माइनस कर दें, ठीक है, इजंट इट, ओके। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। 6 तो इजी है, आप खुद कर लेंगे, है ना। 6 में आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है। तो आपको उस वेक्टर का सम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, उस वेक्टर का सम, तो डायरेक्ट एडिशन कर दूंगा, ठीक है। आई कैप से आई कैप वाले ऐड करेंगे, जी कैप से जी कैप ऐड, के कैप से के कैप ऐड करेंगे। फिर 7th क्वेश्चन है, ए आई कैप प्लस जे प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप, इसका यूनिट वेक्टर बताना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं, डिवाइड, है ना। यही तो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन की, ठीक है, कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया √6, कितना हो गया, √6, ठीक है, √6, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड। तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8th क्वेश्चन, फाइंड यूनिट वेक्टर, ये भी खुद ही करना। पी क्यू वेक्टर देता है, पी और क्यू 2 पॉइंट देते हैं, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालोगे, ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर, है ना। फिर इसका वेक्टर निकाल दोगे हम। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, पी क्यू वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड, सिंपल, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आपका, फाइंड यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, तो ए प्लस बी का वो बताना है, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर बताना है। तो ए प्लस बी का वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उनका एडिशन
और प्लस उनका जो आंसर आएगा ओवरऑल आंसर है ना, ए प्लस बी को ऐड करने के बाद उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड, है ना। तो ये कौन सा हमारा 9th है, 9th क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही है। फिर 10th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन। एक वेक्टर है आपको, ये वेक्टर है 5i कैप माइनस जे प्लस 2k, माइनस जे प्लस 2k कैप। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और उसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है। सपोज मैं अगर इसे ए वेक्टर ले लेता हूँ, किसी वेक्टर को मैं ए वेक्टर, तो हमें क्या चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं, यूनिट कैप वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर के थ्रू। तो मैग्नीट्यूड तो देख है कि 8 है, 8 है, लेकिन डायरेक्शन में दिक्कत है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, कैप, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। किसी भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हो। मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये बने 8, देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या बोलेगा, इसी की डायरेक्शन में, मतलब दोनों का कैप तो सेम ही रहेगा, है ना, डायरेक्शन सेम है, मतलब इसका कैप और इसका यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। तो मैं इसका अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ए कैप, तो ए कैप हमारा क्या होगा, डायरेक्शन सेम है ना। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है उसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों का कैप क्या होगा, सेम। तो ए कैप क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। 25 + 1 + 4, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 8, ठीक है, 5i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप अपॉन 26 एंड √30, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क करके, ठीक है। डायरेक्शन सेम है तो कैप कैप दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 11th क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा है, दो वेक्टर है 2i + 3j। 11th क्वेश्चन, 2i - 3j + 4k कैप। सेकंड है -4i + 6j कैप -8k कैप। आपको बताना है दोनों कोलिनियर हैं या प्रूव करना है। तो अभी मैंने बताया था कोलिनियर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कुछ मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जरा मल्टीपल टाइम्स, जिससे मैं अगर यही वेक्टर रखूँ इसका नाम, ठीक है, और ये बी वेक्टर रखूँ, तो बी वेक्टर को देखो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -2 कॉमन लेके। तो ये होगा 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप। तो कितने टाइम्स आ रहा है इसका, -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो दिस इज, है ना, कंडीशन ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारे को, टाइम्स है ना, टाइम्स का मतलब क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में इसका मतलब ये कोलिनियर है, दैट्स व्हाई इट इज अ कोलिनियर वेक्टर, हेंस इट इज अ कोलिनियर वेक्टर, इजंट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 12th। तो 12th क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, 12th क्वेश्चन, i कैप + 2j + 3k का, i कैप + 2j + 3k कैप, इसकी डायरेक्शन कोसाइन बताने, कॉस अल्फा है ना, या कॉस अल्फा बोलो या एल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होता है ना, किसी भी वेक्टर की हम यूनिट, या तो इसे यूनिट वेक्टर के थ्रू, तो हमने बताया ना x = LR, है ना, x = LR, तो L तो हमारा जो हो जाएगा cos अल्फा या L, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x = LR हमने पढ़ा था, है ना, LR। तो L किसके इक्वल हो गया, x/r के इक्वल, x/r के इक्वल। m क्या हो जाएगा हमारा y/r, और n क्या हो जाएगा हमारा z/r, ठीक है। या तो आप इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर दो, ठीक है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में चेंज करोगे तो जिसकी ऑफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। या आपको अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियो पूछूँ आपसे,
इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे हमारे 1 2 3 1 2 3, ठीक है, जिसे आप एक्स वाई जेड भी बोलते हैं। तो बताओ इधर एक्स कितना है 1, इसका आर कितना आएगा, इसके आर की बात करूँ आर इसका होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 13 13 1 14, तो 1 अपॉन अंडर रूट 14, वाई कितना है 2 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है, और जेड क्या है हमारा 3 अपॉन अंडर रूट 14, ठीक है। तो अगर उसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे डायरेक्शन रेशियो को तो हमारा क्या मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13th। तो 13 बिल्कुल सेम ही है, डायरेक्शन क्वेश्चन फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर का। तो आपको क्या दे रखा है ए 1 2 3 ए 1 2 -3, ठीक है, बी दे रखा है 1 -1 -2 1 -1 -2 और 1, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है इसने डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी डी सी ऑफ ए बी, तो पहले ए बी तो फाइंड आउट करो तभी तो डी सी फाइंड आउट करोगे। तो ए बी वैक्टर क्या होता है हमारा, ए बी वैक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ को हम क्या ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो बताओ जरा ओ बी वैक्टर क्या है हमारा, बी वैक्टर क्या है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस करना है क्या आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो ये क्या हो जाएगा -2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये तो आपने वेक्टर निकाला। अब बात करते हैं क्या फाइंड आउट करना है इसमें डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है x अपॉन आर, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं इसे आर से डिवाइड कर दूँ तो हमारा क्या बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके आर की अगर मैं बात करूँ ए बी का मैग्नीट्यूड में अगर निकालूँ तो हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 32 और 4 6 आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमारा जो एल होगा एक्स अपॉन आर, वाई होगा सॉरी एम होगा वाई अपॉन आर, और जेड होगा हमारा एल जेड जो होगा एन होगा हमारा जेड अपॉन आर। तो ये हो गया -2/6 मतलब -1/3, एम भी हो गया -4/6 -2/3, ठीक है, ध्यान रखना। तो 4/6 सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th हो गया, 14th की बात करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कोफिशिएंट होते हैं, अगर उसके डायरेक्शन कोफिशिएंट को हम आर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट है आपका टू प्रूव आई प्लस जी प्लस के कैप। 14th क्वेश्चन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आपसे पूछा है ये एक्स वाई एक्सिस में इक्वली इंक्लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इक्वली इंक्लाइन है मतलब अल्फा बीटा गामा, मान लो ये वेक्टर मान लो सपोज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इसका ए रख देते। तो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर ये एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है उसे अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसे बीटा, और जेड एक्सिस जो एंगल बनाता है उसे गामा। तो क्या पूछा है, क्या प्रूव करना है आपको, इक्वली इंक्लाइन है। इक्वली इंक्लाइन मतलब टू प्रूव अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब तीनों इक्वल है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा मतलब कोसाइन निकालो। मैं अगर एल की बात करूँ कॉस अल्फा की बात करूँ तो कॉस अल्फा क्या होता है एक्स अपॉन आर, एक्स कितने हैं 1 और आर कितना आएगा इसका √3 1/√3, कॉस बीटा कितना आएगा 1/√3 सिमिलर, कॉस गामा कितना आएगा 1/√3, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करूँ तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, देखो ना ये कॉस इस साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगी, यहाँ से बीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√3 है ना, और गामा भी क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो सिंपल है, तीनों इक्वल है ना, इसका मतलब है हैंस प्रूफ अल्फा बीटा इक्वल टू गामा,
तीनों है ना, ये वेक्टर एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बनाता है जितना बीटा वाई एक्सिस से बनाता है और जितना जेड एक्सिस से बनाता है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट है इसमें। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होना चाहिए, है ना। और कैसे इक्वल प्रूफ किया आपने? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। फिर बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। तो 15th क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसा आपको 10th क्लास में होता था ना सेक्शन फॉर्मूला, सेम यहाँ भी होता है वेक्टर की फॉर्म में। सेक्शन फॉर्मूला, मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये वो है मान लो रेफरेंस। तो एक आर वेक्टर है जो कि इसे किसी रेशियो में डिवाइड करता है, जैसे आर वेक्टर, ठीक है। मान लीजिए एम रेशियो एन में से क्या करता है? डिवाइड करता है इस वेक्टर को, एम रेशियो एन में। तो जो आर वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट होंगे, आर वेक्टर जो होगा एम इंटू ओ बी, एम इंटू ओ बी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे एम का ओ बी से या बी से बोल सकते हैं और एम का ए से, है ना। एम बी वेक्टर, इसे मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ और इसे मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ। तो एम बी वेक्टर और एन ए वेक्टर, एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अगर ये इंटरनली क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, अगर मान लो ये आर पॉइंट ऐसे तो हो सकता है बाहर आउटसाइड, तो ये तो है इंटरनली के लिए। अगर पॉइंट हमारा एक्सटर्नली है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप 15 क्वेश्चन खुद करना और मुझे होमवर्क भेजना, ठीक है। मैं बात करता हूँ 16th 17th डू योरसेल्फ। 17 में आपको पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, तो आपसे राइट एंगल ट्रायंगल पूछा है, तीन आपको देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल है ना, ठीक है। तो जो तीनों के आप डिस्टेंस फॉर्मूले से, जैसे ए है ए बी है, तो आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ऐसी ये सी है मान। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका राइट एंगल ट्रायंगल का क्या बताना है हमें? ये बताना है कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। हमको 3 पॉइंट गिवन है, तो मान लो 3 पॉइंट है, 1 2 3 सपोज है ना, यहाँ पे 4 5 6 जो भी है। तो पहले ए बी वेक्टर निकालो। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। फिर बी सी कैसे फाइंड आउट करोगे? ओ सी माइनस ओ बी, है ना। एंड देन और क्या बचा? ए बी बी सी ए सी। ए सी कैसे फाइंड आउट करोगे? ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। फिर इनका मैग्नीट्यूड निकालो, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड मान लो ये ऐसा है 3 4 5, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट बना रहा है ना, तो ट्रिपलेट बना रहा है क्या? उसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यूजिंग तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो, पर आपको वेक्टर की हेल्प से करना है। तो पहले आप वेक्टर निकालोगे, वेक्टर के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, फिर सेम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड एंड देन इसका मैग्नीट्यूड। फिर देखोगे कि पीजीटी वेरीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ये सबसे बड़ी साइड है तो सी एच हो गया, ये बाकी दोनों के स्क्वायर की सम के इक्वल होने चाहिए। तो हैंस पीजीटी इज वेरीफाइड, देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, ठीक है। 18th क्वेश्चन है आपका ए बी एन सी, ये हो गया आपका ए सी वेक्टर। तो आपको 4 ऑप्शन देखते हैं इसमें, ठीक है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ए बी प्लस बी सी, ठीक है, मैं इसे लिख ही देता हूँ। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। सेकेंड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 वेक्टर। सी है आपका ए बी प्लस बी सी, ठीक है, माइनस ए सी 0। फोर्थ है आपका ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए। इसमें से आपको बताना है विच वन इज इनकरेक्ट, ठीक है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उसमें ट्रायंगल अप्लाई करो। तो ट्रायंगल अप्लाई करो तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू क्या होगा? ए सी वैक्टर के इक्वल होगा। तो देखो जरा इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है, ए बी प्लस ए सी, ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है, जबकि वहाँ सी ए लिखा है। अब इसे देखते हैं जरा,
देखने में तो लग रहा है रॉन्ग है। देखो अगर मैं इसे ए बी प्लस बी सी है ना, मैं इसे इस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का ए सी, मतलब ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ये MSQ है, मल्टी है ना, मल्टी सेलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं ये, अगर मैं इसको इस साइड ले आया है ना, ये हो जाएगा ए सी, तो थर्ड वाला तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो ए बी बी सी, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ ए सी, तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, ए सी वेक्टर, तो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं ये देखो सी बी कर दूँ, सी को बी कर दूँ, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस का माइनस, तो ये भी हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हमने देखा, एक तो कोलिनियर का कंडीशन या पैरेलल का कंडीशन, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था आपका 10th वाला आई थिंक, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रखा था। मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो उनका कैप क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और आपने ये सेक्शन फॉर्मूला देखा है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।